So hello दोस्तों, हिमांशु दिस साइड एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दिस इज़ द बेसिक टू प्रो सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले ट्रेडिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए आ जाओ एक स्लाइड के ऊपर, उसमें बताता हूँ कि हमें क्या क्या जानना जरूरी है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करेंगे ट्रेडिंग के अंदर, जिससे हमें हेल्प होगी कि हम बिगनर्स टू एडवांस प्लेयर्स में जा सकें। ठीक है, और इस सीरीज़ के साथ साथ मैं आप सभी को एक एक सेटअप बताता चलूँगा इन ऑल वीडियोस जो जो मेरी आएगी इस बेसिक टू प्रो सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो आज एक सेटअप लेके आया हूँ जो बेस रहेगा फिबोनाची लेवल्स पे। ठीक है, और वो मैं टॉपिक कवर करूँगा इस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो ये वीडियो अब स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर बेसिक टू प्रो बताने जा रहा हूँ और कैसे और क्यों ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, उससे पहले हमें क्या जानना जरूरी है वो बताता हूँ। सो ओके, तो बेसिक जानने की जरूरत है हमें पहले कि ट्रेडिंग करने से पहले हमें क्या बेसिक जानना चाहिए। ठीक है, तो अब व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो पहली चीज़ जो हमें सीखनी जरूरी है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपनी कंपनीज रजिस्टर करते हैं। ठीक है, और उनके शेयर हम खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। ठीक है, उनकी ग्रोथ के हिसाब से, जैसे कि आज 100 रुपये के शेयर लिए, उनकी ग्रोथ के हिसाब से अगर ग्रोथ उनके फेवर में है तो हमें प्रॉफिट होगा आने वाले टाइम पे। और अगर अकॉर्डिंग टू देम लॉस, ग्रोथ नहीं हो रही और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही कंपनी में, देन इट्स अकर्स अस अ लॉस। ठीक है, तो इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो इसमें मैंने बात करी शेयर्स के बारे में। तो आप लोग क्या होगे कि शेयर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कैसे है। ठीक है, तो शेयर्स का मतलब है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि हम किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है मेरे ऊपर कि मैं उस शेयर को कब बेचूं। ठीक है, आज बेचूं, कल बेचूं, 2 साल बाद बेचूं, 10 साल बाद बेचूं। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग इज ओनली द थिंग जहाँ पे अपने पास कोई लिमिटेशन नहीं है। और अब मान लो कि मैंने रिलायंस का शेयर परचेज़ किया आज। ठीक है, आज मैंने 3 शेयर परचेज़ करे रिलायंस के। ओके, अब क्या हो रहा है कि ये शेयर्स की वैल्यू 3 रुपये बढ़ गई, 1-2 दिन में मान लो, या फिर एक हफ्ते में मान लो, या फिर एक महीने में मान लो। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 3 × 3 9 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मान लो एक महीने के बाद बढ़ी तो एक महीने के बाद हमारा 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, लेस प्रॉफिट। ओके, और नो लिमिटेशंस ओवर देयर। इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है, लेस प्रॉफिट और लेस रिस्क, और क्या होता है, कोई लिमिटेशन नहीं होती अपने ऊपर। तो उसके चलते हुए हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ट्रेडिंग को यूज़। ठीक है, ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में अब 3 टाइप के लोग होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स। ठीक है, और बेसिकली आई फोकस ऑन द इंट्राडे ट्रेडर्स। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर्स पे काम करेंगे। ठीक है, उनके बेस के ऊपर अपन स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और उसके चलते अपने सारे सीरीज में क्या कहते हैं उसे, एडवांस टू एडवांस लेवल्स करते चलेंगे। ठीक है, सो पोजिशनल ट्रेडर्स क्या होते हैं, जो अपनी पोजिशंस को होल्ड रखते हैं मोर देन अ वीक, मंथ। ठीक है, इट्स अ पोजिशनल ट्रेडर्स। तो स्विंग ट्रेडर्स क्या होते हैं, जो अपनी कुछ मतलब 2 दिन के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, या फिर 48 घंटों के लिए यूज़ रखते हैं अपनी पोजीशंस को। ठीक है, और इंट्राडे ट्रेडर्स क्या होते हैं, जो दिन में लेते हैं और दिन में ही बेच देते हैं। बेसिकली ये मीनिंग है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, पर्टिकुलर रिस्क होता है, पर्टिकुलर प्रॉफिट्स मिलते हैं और कोई लिमिटेशन नहीं होती है, हम कभी भी ले सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो उसके चलते हमारा लेस प्रॉफिट होने के कारण हम ट्रेडिंग पे आए। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में 3 टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसके चलते हम उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स बना सकते हैं। ओके, सो नाउ वट इज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स क्या होते हैं, टेक्निकल्स मीन द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको ट्रेडिंग करनी है, और ट्रेडिंग में या तो इंटरडे ट्रेडिंग करनी है, या तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या तो पोजिशन ट्रेडिंग करनी है। उसके चलते हम चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं। ठीक है, उनके बेसिस पे हम ट्रेड बनाते हैं। वो चाहे फिर इंटरडे भी हो सकती है, या फिर स्विंग हो सकती है, या पोजिशन हो सकती है। फंडामेंटल्स कब यूज़ करते हैं हम, फंडामेंटल एनालिसिस जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी स्टॉक के अंदर हमें इन्वेस्ट करना है। मान लो आज कोई कंपनी है, हमें उसके बारे में जानना है, हमें उसके कंपनी में इन्वेस्ट करना है, पर इन्वेस्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो कंपनी क्या प्रॉफिटेबल है, क्या उसकी ग्रोथ हो सकती है आगे, क्या अपना जो पैसा डाल रहे हैं वो सेफ है। ठीक है, तो उसके चलते हम क्या करते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके हमें पता चलता है कि इस कंपनी की एसेट्स क्या है, इस कंपनी के डेट्स क्या है, एंड ऑल। ठीक है, तो ये फंडामेंटल और टेक्निकल का डिफरेंस था। जो टेक्निकल्स है वो यूज़ आता है बेसिकली फॉर द ट्रेडिंग, एंड द फंडामेंटल यूज़ आते हैं जब हमने को इन्वेस्टिंग करनी होती है। सिंपल। नाउ
पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं अपने मार्केट के अंदर? सो फर्स्ट पार्टिसिपेंट होते हैं रिटेलर्स, देन पार्टिसिपेंट्स होते हैं HNI, जो कि होते हैं जिनकी कैपिटल होती है अबव करोड्स, ठीक है। देन आते हैं FIIs DIIs, जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस, जो अपने मार्केट को बिफोर मार्केट ओपनिंग, जैसे मान लो 9 पे जो प्री मार्केट खुलता है उसमें FIIs DIIs पार्टिसिपेशन करते हैं, जिसकी वजह से गैप अप गैप डाउन होता है अपने मार्केट में। ओके, सो जो FIIs DIIs है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल अपना इस मार्केट के अंदर, जो अपनी मार्केट को अप एंड डाउन करते हैं, ठीक है। और मान लो कोई, जैसे आपने सुना हो कभी कि आज कोई इंस्टीट्यूशनल कैंडल बनी है, ठीक है, एक बिग कैंडल बनी है, ठीक है, तो बिग प्लेयर्स कैंडल बोलते हैं कोई कोई इसको, ठीक है। तो ये वही लोग होते हैं जो इस कैंडल्स को फॉर्म करते हैं, एंड दे नोज ऑल इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ बिफोर अस, ठीक है। उन्हें सब पता होता है, उन्हें इनसाइडर्स नॉलेज होती है, ठीक है। उसी कारण ये बिग कैंडल्स बनती है मार्केट के अंदर। तो ठीक है, समझ गए बिग कैंडल्स क्यों बनते हैं? ये FIIs DIIs करती है, बिग कैंडल्स बनाती है। और FIIs DIIs जो है वो प्री मार्केट के अंदर गैप अप गैप डाउन कराती है, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें थी। देन आता है लॉन्ग शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होते हैं? लॉन्ग मीन्स बाइंग, शॉर्ट मीन्स सेलिंग, ठीक, टर्मिनोलॉजीज है मार्केट की, ठीक है। तो ये जानना भी जरूरी है कि क्या क्यों बोलते हैं हमें लॉन्ग, क्यों बोलते हैं शॉर्ट। देन आता है इंटरडे। इंटरडे मीन्स आज ही बाय किया, आज ही सेल कर दिया, ठीक है। मतलब इंटरडे में ही प्रॉफिट ले लिया और इंटरडे में ही लॉस ले लिया, जो है वो सेटलमेंट आज ही के दिन कर लेंगे, ठीक है। स्विंग मीन्स कल के लिए रख रहे हैं, परसों के लिए रख रहे हैं, एक हफ्ते के लिए रख रहे हैं, ठीक है। आज बाय किया, एक हफ्ते बाद बेच रहे हैं, दैट्स अ स्विंग। डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि आज लिया और कभी बेच रहे हैं, मान लो 1 साल बाद बेच रहे हैं, 2 साल बाद बेच रहे हैं, बेसिकली इट्स मीन इन्वेस्टिंग। ओके, देन स्टॉप लॉस एंड टारगेट। सिंपल स्टॉप लॉस क्या होता है? स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लॉस जो अपन सेट करते हैं व्हेन आई एम डूइंग ट्रेडिंग, ठीक है। टारगेट आर द सेम थिंग कि हमें कितना टारगेट चाहिए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेड, सो दैट्स द टारगेट। नाउ अब स्टॉक चार्ट्स क्या होते हैं? स्टॉक चार्ट्स वो होते हैं कि मान लो अपने को कोई ट्रेड लेनी है, बता देता हूँ। बेसिकली स्टॉक चार्ट्स आर दिस, ठीक है। अब इसमें देख के हम ट्रेड्स बनाते हैं कि कैसे हम ट्रेड बनाएं, अपनी कौन से सेटअप पे ट्रेड बनेगी, ठीक है। तो इस पे भी बेसिकली पूरा कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे या फिर कैंडलस्टिक्स के ऊपर, पर्टिकुलर कैंडलस्टिक के ऊपर कहाँ पे एंट्री मिलनी चाहिए अपने को, ठीक है। तो एवरीथिंग यही बताएगा अपने को कि कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। तो ये एंड यस वन मोर थिंग कि मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ फॉर द स्टॉक चार्ट। मेरे को जब भी चार्ट देखने होते हैं तो मैं ट्रेडिंग व्यू के पर आता हूँ, तो आई रिकमेंड ट्रेडिंग व्यू यूज़ करा करो। सिंपल है, एंड देयर आर सो मेनी टूल्स जो आपको हेल्प कर सकता है कि आपकी सिंप्लीफाई हो जाए ट्रेडिंग, ठीक है। सो ये स्टॉक चार्ट्स ये होते हैं स्टॉक चार्ट्स। सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अलग अलग तरह के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं जिसके बेस पे अपनी बाय और सेल करते हैं, ठीक है। तो ये इस पे भी एक प्रॉपर प्राइस एक्शन वीडियो के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड किया जाएगा। उसके अंदर बताऊंगा कि कैसे कैसे तुम कौन से पैटर्न्स पे तुम कितना टारगेट और स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। और एग्जांपल के रूप में पे बताऊँ, जैसे इन्वर्टेड एच एन एस हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक ट्रायंगल के ऊपर ट्रेड्स होगी। ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं मार्केट के अंदर, बनते हैं सपोर्ट जोन पे या फिर रेजिस्टेंस जोन पे, जहाँ पे अपने ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे अपने ट्रेड बनाते हैं अपनी, ठीक है। सिंपल। नाउ व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं? बेसिकली द रेजिस्टेंस मीन्स द जोन ऑफ सेलर्स, ठीक है। मार्केट मान लो अगर अप आ रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस पे जो सेलर्स है वो एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स ट्राई करेंगे कि प्राइस को नीचे लेके जाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप कोई ट्रेड बनती है तो अपने यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये एक जगह होती है जहाँ पे हमें अपनी ट्रेड्स बनानी है एट अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ पे हम सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और एट अ गुड स्पोर्ट जोन एरिया जहाँ पे हम बाय की पोजिशंस बनाएंगे। बेसिकली यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल्स बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें भी होती है। मान लो यहाँ पे मार्केट अप आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, देन गिव अ ब्रेक आउट, ठीक है। यहाँ से जैसे मान लो ब्रेक आउट दे रहा है, तो यहाँ से हम ट्रेड बनाएंगे आपकी। सो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज है, वो सारे डिस्कस होंगे आने वाली वीडियोज़ में, एंड प्रॉपर एक एक वीडियोज़ है सबके ऊपर, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद आते हैं ट्रेंड लाइन एंड पैटर्न्स के ऊपर। ट्रेंड लाइन एंड पैटर्न्स क्या होते हैं? ट्रेंड लाइन्स मीन जैसे कि हाई जो कनेक्ट कर रही है हायर हाई हायर लोअर्स को, या फिर लोअर हाई लोअर लोअर्स को कनेक्ट कर रही है, तो ये होती है ट्रेंड लाइन्स। उसके ऊपर ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन जो आते हैं अकॉर्डिंग टू द पैटर्न्स, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम ट्रेड बनाएंगे और अकॉर्डिंग टू देम अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को डिफाइन करेंगे। तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद आएगा इंपल्सिव एंड करेक्टिव स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर्स हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में ही पढ़ेंगे प्राइस एक्शन में, और उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कौन से स्ट्रक्चर्स बनने पे, जैसे मान लो एक रैली बेस रैली होता है, ठीक है, एक होता है रैली बेस ड्रॉप। तो ऐसे 3 4
3-4 स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रेड्स या फिर उसके स्ट्रक्चर पे हम मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके बाद उसके बेसिस पे हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल जो कवर करना था मुझे, और थोड़ा बहुत और है। नाउ कम टू द ऑप्शंस। सो अब अपने ऑप्शंस पे आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में मेरे को बताना था कि बेसिक थिंग कि व्हाट इज सीई, व्हाट इज पीई। ठीक है, तो सी और पी क्या होता है? सी मीन्स कॉल, पी मीन्स पुट। ठीक है, कॉल मीन क्या होता है कि कॉल हम कब लेते हैं? जब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, पुट हम कब लेते हैं? जब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, तो अब स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें हम उसके अंदर? ठीक है, वो भी हम नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक सीरीज है जिसके अंदर हमें मोटा मोटी जानना था कि क्या स्टॉक मार्केट होता है, क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता है। ठीक है, और टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स पैटर्न क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन एंड पैटर्न्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं मार्केट में, एफ आई एस डी एस क्या प्ले रोल करती है अपनी। जस्ट इसके लिए एक वीडियो बनाई थी। तो ये एक वीडियो है सिंपल। और नाउ अब आ जाओ अपने एक स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो मैं आपको बता रहा था कि फिबोनाची पे रिलेटेड है। ठीक है, तो बिफोर जिसको नहीं पता फिबोनाची क्या होता है, तो उसको मैं पहले बता देता हूँ सिंपल वे में। देखो, फिबोनाची अपने को एक लेवल्स प्रोवाइड करती है जहाँ से मार्केट बेसिकली सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेके पुल बैक या वापस से ड्रॉ डाउन नीचे आता है। ठीक है, डाउन साइड देता है। ठीक है, तो उनके बेसिस पे भी हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहाँ से मार्केट अप जा सकता है या फिर डाउन जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल वन थिंग, उससे पहले मैं बता देता हूँ। इसके अंदर एक लेवल होता है 0.2 समथिंग का, देन उसके बाद आता है 0.384 का, देन उसके बाद आता है 0.5 का, देन उसके बाद आता है 0.618 लेवल्स का। तो ठीक है, अपने को ये 4 लेवल्स के बारे में ही जानना जरूरी है पहले। ठीक है, तो हमने फिबोनाची पे आ जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। 0.236 एरिया, 0.382 लेवल, 0.5 लेवल एंड 0.618 लेवल। नाउ सी कि यहाँ से क्या होता है। मान लो यहाँ से अब मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक फिबोनाची को ड्रॉ किया। ठीक है, देन यहाँ से क्या होता है, जो 0.36 एरिया जो होता है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। मान लो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे टच कर रही है इस लेवल्स पे, तो यहाँ से चांसेस ऑफ वापस से डाउन साइड है 80% से 90%। ठीक है, तो 80 से 90% चांसेस है कि यहाँ से वापस से नीचे आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से मार्केट 0.382 से जा रहा है और देन यहाँ से पुल डाउन दे रहा है, वापस डाउन साइड आ रहा है, तो यहाँ से चांसेस है 60 से 70% कि यहाँ से वापस से नीचे पुल बैक लेगा। ठीक है, 0.5 इज द लेवल जहाँ जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टेन करके या तो डाउन साइड दे सकता है या फिर यहाँ से मूव अप करेगा ऊपर। ठीक है, और अगर यहाँ से मार्केट 0.618 एरिया रीटेस्ट कर रहा है, देन चांसेस ऑफ रिवर्सल्स आर देयर। अगर 0.618 लेवल को टच कर रहा है, देन क्या होगा, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करेगा, देन गिव अप अपसाइड में। ठीक है, तो मान के चलो, या फिर मैं इन शॉर्ट कहना चाहता हूँ कि जो 0.236 एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से मार्केट वापस से जिस डायरेक्शन में आ रहा था उस डायरेक्शन में वापस जाएगा। ठीक है, उससे थोड़े से कम चांसेस है 0.382 लेवल से। ठीक है, पर चांसेस कि वो उसी साइड आएगा जिस साइड से वो ऊपर से आ रहा है। ठीक है, या ऊपर से आ रहा है फिर नीचे से जा रहा है। ठीक है, जहाँ से पोजिशंस, जहाँ जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसी स्ट्रक्चर में वापस फॉलो अप करेगा। एंड 0.618 एरिया इज द वन लेवल, नोट कर लेना, जो अगर वहाँ प्राइस जाके टच ऑफ कर रहा है, वहाँ से अब थोड़ा सा रिवर्सल आएगा, देन वहाँ से ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अपने को, और वो अपोजिट साइड में चला जाएगा वापस। ठीक है, तो 0.618 एरिया इज द इम्पोर्टेंट किसी भी ट्रेंड को रिवर्स कराने के लिए। ठीक है, ओके। और 0.236 एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ टच कर रहा है, तो जहाँ से मार्केट जिस डायरेक्शन से मार्केट आ रहा है उसी डायरेक्शन में फॉलो अप करेगा। ठीक है, ओके। तो ये फिबोनाची के बारे में मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत। अब इसके बेसिस पे हम एक एंट्रीज या एक सेटअप, इससे रिलेटेड हम सीखेंगे कि हम कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। सिंपल एंट्री करेंगे, जैसे हमने 9:15 AM की स्ट्रैटेजी डाली थी, उस पर सिंपली जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो रही है, जिस डायरेक्शन पे क्लोजिंग हो रही है उस साइड ट्रेड लेंगे, एंड अबव एंड हाई हमारा ऐसा रहेगा, और एंड 1:2 का आरआर की ट्रेड लेके जाएंगे। ठीक है, वैसे ही सिंपल एंट्री हम इसके अंदर बनाएंगे, फिबोनाची लेवल्स को देखते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ चार्ट पे आ जाओ। सो आई कम टू द
निफ्टी वन चार्ट, ठीक है, बैंक निफ्टी वन चार्ट। तो ओके, हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे करना है कि हमें जाना है सेटिंग्स के अंदर, देन अपीयरेंस में आना, और अपीयरेंस में आने के बाद सेशन ब्रेक कर देना, ठीक है। सेशन ब्रेक का मतलब है कि हमने 9:15 पे, पर्टिकुलर डे पे 9:15 पे कहाँ पे स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे मार्केट बंद हुआ है, ठीक है, जस्ट फॉर डेट कि हमने सेशन ब्रेक लगाया, ठीक है, और कोई पर्पस नहीं है इसका। नाउ मान के चलो, ये अपने को क्या करना है कि डाटा पे हम डिसाइड करेंगे कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये आज का ट्रेडिंग सेशन था और ये कल का ट्रेडिंग सेशन है, तो अपन एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि क्या वो फॉलो अप हुआ है, कि हम कल के डाटा पे कुछ अपनी एनालिसिस कर रहे हैं और वो अगले दिन पे यूज़ हो रही है, ठीक है। सो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल रहना है अपने को। जस्ट सेकेंड, हमें फिबोनाची यूज़ करना है। डे के हाई से, डे का हाई ये रहा, डे का हाई ये वाला है। पहले मैं लाइन खा देता हूँ, डे का हाई ये है और डे का लो ये है, ठीक है। तो डे हाई और डे लो मार्क कर लेना और उसके बाद फिबोनाची लगा देना, डे हाई से डे लो तक। और तुम सेटिंग देख लो मेरी फिबोनाची की कि कौन कौन से तुम्हें यूज़ करने हैं, कौन कौन से लेवल्स को तुम्हें मार्क करने हैं, ठीक है। कुछ लेवल्स नहीं होंगे, वो आप एडअप कर लेना और उसके हिसाब से जैसे मेरी सेटिंग्स है वैसे ही अपनी सेटिंग्स कर लेना, ठीक है। तो ये लेवल्स ये लेवल्स है सारे, ये तुम मार्क डाउन कर लेना अपने फिबोनाची लेवल्स के अंदर, ठीक है, सिंपल। सो ओके, सो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमने कल के हाई और लो से एक फिबोनाची बनाया जो हमें कल मदद करेगा, ठीक है, जो हमें लेवल्स बताएगा कि कहाँ से मार्केट कल सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ले सकता है। अब यहाँ क्या हुआ, हमने कल के हाई और लो से फिबोनाची बनाया। नाउ सी, जो फिबोनाची अपने लेवल्स दे रहा है ऊपर की साइड के, नाउ वहाँ से ही, एक सेकेंड, नाउ वहाँ से ही मार्केट आइदर रेजिस्टेंस ले रहा है और सपोर्ट ले रहा है। सिंपल देखो, यहीं से सपोर्ट ले रहा है, यहीं से सपोर्ट ले रहा है। तो ये हमें बताए, ये हमें लेवल्स देगा कि कहाँ पे मार्केट कल सपोर्ट ले सकता है या फिर रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। तो बेसिस ऑन द येस्टरडे हाई और लोज लेवल्स हमें कल के बारे में भी पता चल सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल था कि यहाँ से हम मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है अपना अपना। टू लेवल इज इंपॉर्टेंट, 0.618 लेवल इज इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आइदर इट्स इम्पोर्ट नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट लेके चल रहा है 2.41 वाले लेवल, ठीक है। तो ये हमने कल के बारे में देखा, अब इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ बैक टेस्टिंग करते हैं इसकी। तो अब देखो, क्या ये वाला डे इस वाले डे से मैच ऑफ हुआ था या फिर इसके अकॉर्डिंग चला था ये वाला दिन। अब ये इसका इस दिन का हाई, हाई का ये वाला हाई है और लो क्या है, ये वाला लो है। तो हाई से लो, ये हाई से लो मार्क कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, क्या मार्केट वही जो जोन दे रहा है ये वाला दिन, क्या अगले दिन उसी जोन से या फिर उसी लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले रहा है। ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, 0.764 या फिर 0.618 लेवल्स के पास से मार्केट प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया है दो बारी, ठीक है। जहाँ ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ने ऊपर शॉट दिया और इसने ये वाले लेवल्स टच ऑफ किए, ठीक है। तो मान के चलो कि ये लेवल्स जो जो मैंने मार्क किए हैं, जो जो मैंने यहाँ पे टलवा रखे हैं, सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मार्केट आइदर टेकिंग रेजिस्टेंस और द सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला लेवल था 0.272 वाला लेवल, यहाँ पे मार्केट ने पहले कंसोलिडेशन किया, देन दिया ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा नीचे आया, देन अगेन यहीं सी कहीं सी इन लेवल से मार्केट ने वापस से रिकवरी दिखाई, ठीक है, मीन्स सपोर्ट लिया यहाँ से, तो ठीक है। तो मतलब ये वाला भी करेक्ट था कि इसके डे से ये वाला डे डिसाइड हुआ, और ये वाला भी सेम था कि इसके डे से ये वाला डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ अबव साइड डिसाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल थिंग है जो आप अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के में एडवांस रख सकते हैं, ठीक है। ये किसी किसी को पता होता है तो ये मैंने आपको शेयर करी, तो ये यूज़ करना, फिर मेरे को बताना कि आपकी ट्रेडिंग में ये चीज़ भी अब यूज़फुल आ रही है, कि ये आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर रही है। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी फिबोनाची वाली, और अब आगे चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट मूव दिस, सो ओके, नाउ सी, क्या इसके डे पे ये वाला डे डिफाइन हुआ या फिर इसके अकॉर्डिंग चला है, क्या फिबोनाची लगाते हैं, ये वाला हाई है इस दिन का और ये वाला लो है इसका, ओके। तो यहाँ पे लगाया हमने ये। अब ये देखो मार्केट ने गैप डाउन खोला, तो यहाँ पे ये वाले लेवल्स थे 0.618 वाले लेवल्स, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने प्रॉपर सा सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, ये लेवल सारे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन दिया तो मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन देने के बाद रिटेस्ट होकर मार्केट ने 1:2 आराम से दिया, एंड वही वाली स्ट्रैटेजी फॉलो अप हो रही है। 0.
15 मतलब 15 AM वाली, यहाँ जैसे ही बंद हुआ उसी के फॉलो थ्रू में हमें ट्रेड लेनी है। तो मिक्सअप हो गया एडवांस, और एडवांस बनाना चाहो तो तुम कोई भी स्ट्रैटेजी बना के 2 से 3 जो भी मैचअप हो रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस उस साइड की बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वांटिटीज़ बढ़ा सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होगी। तो ये स्मॉल स्मॉल सेटअप्स है जो ईजी भी है यूज़ करने में, एंड और आपकी ट्रेडिंग भी सिंप्लीफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये देखो प्रॉपर जैसे लेवल्स दिए हुए हैं मार्केट ने वैसे ही फॉलो अप कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया एंड मार्केट शूट अप, ओके। सो दीज आर द सेटअप। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने आके कहीं ना कहीं वापस से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस यहाँ इन इन लेवल्स के आसपास भी वापस मार्केट ने कंसोलिडेट किया, देन ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और ये भी अपना डे हैज़ पर द येस्टरडेज फिबोनाचीज लेवल वर्क किया, ठीक है। नाउ अपने एक दो और दिन देख लेते हैं, देन ये सेशन क्लोज करते हैं, ठीक है। नाउ दिस वन फिबोनाची का अगर यहाँ से हम, ये हाई है दिन का और ये लो है दिन का, ठीक है। सो ये देखो अगले दिन का डिसाइड कर लिए लेवल्स हमने, एंड आ जाओ देखो क्या हुआ, 0.618 एरियाज़ के आसपास आके इसने सेम यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। एंड 0.5 लेवल्स के आसपास आके इसने अगेन यहाँ पे टच नहीं हुआ 0.618 एरियाज़, एंड वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो ये स्पॉट ले यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आया 0.5 के एरिया पे, देन अगेन यहाँ से डाउन साइड आया, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, 0.618 एरिया पे टच हुआ, यहाँ पे वापस से इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर से वीकनेस बनी, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। अगर यहाँ से मार्केट अगर अगेन शूट अप होता तो आई एम रेडी टू टेक ट्रेड, बट इसने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था 0.618 एरिया पे अगर टच हो रहा है मार्केट, देन थोड़ा सा पुल बैक लेगा, देन अगेन वो रिवर्सल देगा, मतलब जहाँ से जिस साइड से आ रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो अपने को टारगेट्स देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा मार्केट वापस से वीक हुआ, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो विद द डाउन साइड एंट्री ओवर हेयर, बिकॉज माई सेटअप इज नॉट अलाउंग मी कि मैं यहाँ पे ट्रेड लाऊँ। अगर अप साइड पे ब्रेकआउट्स मिलते देन आई एम रेडी टू टेक द फुल क्वांटिटी ओवर हेयर, ठीक है। तो ये सिंपल है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये लेवल्स आर इंपॉर्टेंट, लेवल सारे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कंसोलिडेशन करके कि जिस साइड भी एंट्रीज दे रहा है अपने को, ब्रेकआउट दे रहा है या फिर ब्रेक डाउन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये दिन भी अकॉर्डिंग टू अस अच्छा गया, ठीक है। अब मान के चलो थोड़ा सा पीछे आते हैं, 2 4 5 6 दिन जब भी पीछे लेके आओ, जब जिस दिन क्या हो तुम उस दिन देख लेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये वाला देख लेते हैं, अपने को बैक टेस्टिंग करनी है, तुम लोग भी बैक टेस्ट करना पहले, देन अप्लाई दिस स्ट्रेटजी टू, ठीक है। सो ये देखो ये दिन का हाई था और ये दिन का लो है, देन आई मार्क दिस लेवल्स, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्या मार्केट अगले दिन फॉलो अप हुआ, देखो यहाँ से ये लेवल तो जो कंफर्म था तो वन लेवल है, यही सी मार्केट ने अगेन रेजिस्टेंस लिया एंड डाउन साइड मूव, और यहाँ पे आके 0.618 एरिया पे आके वापस से यहाँ सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है, देन इट्स गिव अ ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन देने के बाद रीटेस्ट करके सेम इस लेवल पे आ गया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लेवल्स आर इंपॉर्टेंट, इसके अंदर ये नहीं है, आई ऑब्जर्व की इसके अंदर ये नहीं है कि हम 0.618 एरियाज पे आके ले रहे हैं ट्रेड्स कि यहाँ से रिवर्सल होएगा, वो दूसरी स्ट्रेटेजीज है। बट इसके अंदर तुम वो वाला मत रूल फॉलो करना जो मैंने तुम्हें बता रहा था कि 0.618 एरिया पे आके मार्केट जिस डायरेक्शन से आती है उसके अपोजिट जाएगी, नहीं। इसमें तुम क्या करना, इसमें जस्ट तुम फॉलो अप करना कि मान लो कि 0.618 एरिया आ रहा है या फिर 0.5 एरिया आ रहा है या फिर 0.382 लेवल्स आ रहा है, जस्ट देखना कि वहाँ उस लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है, और जिस कंसोलिडेशन को वो ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेक आउट कर रहा है, वहाँ पे ट्रेड बना लेना विद द सेम एसएल बिलो और अबव हाई, अपना एसएल रख लेना और एंट्री ले लेना, ठीक है। तो सिंपल दिस इज द वेरी गुड, अगेन वेरी गुड एंट्री स्ट्रेटेजी। तो इसको फॉलो करना लाइक 9:15 AM वाली, ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग मैचअप हो रहे दोनों चीज़, देन गो विद द फुल क्वांटिटी, ठीक है। उससे फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर लेना एंड देन होल्ड द ट्रेड फॉर योर टारगेट और द स्टॉप लॉस एरियाज, ठीक है। सो दिस इज फॉर इट, दिस इज फॉर दिस सेशन, और अगले सेशन में प्राइस एक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। और नई नई स्ट्रैटेजीज आने वाली है, जैसे कि दो तुम्हें बता चुका हूँ, एक तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने वाली स्ट्रैटेजीज की, येस्टरडे के लेवल्स पे हम अगले दिन के लेवल्स निकाल रहे हैं, कुछ नहीं करके जस्ट फिबोनाची यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कोई तुम्हें नहीं देखना, पीछे कुछ नहीं देखना, बस तुम्हें कल का देखना है कि कल क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं देखना कि 4 दिन पहले क्या हुआ, 3 दिन पहले क्या हुआ, नहीं। सिंपल स्ट्रैटेजी है, और 9:15 AM में भी सिंपल स्ट्रैटेजी बताइए तुम्हें कि तुम्हें जस्ट फॉलो अप करना है जो मार्केट जिस डायरेक्शन में बंद कर रही है, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रैटेजी बता चुका हूँ तुम्हें, और आने वाले टाइम पे और आने वाली है, तो ठीक है। तो दिस इज़ फॉर इट, दिस इज़ फॉर दिस सेशन, दिस इज़ फॉर दिस डे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।